हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज है हमारी चैलेंज का डे 13 और आज हम करने वाला है फाइल अपलोड। पीएचपी के अंदर फाइल अपलोड कैसे करनी है और उसको सर्वर के ऊपर कैसे सेंड करना है वो आज हम हमारे ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं डे 13 नेम से। तो हमने यहाँ पे डे 13 नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद उसके अंदर एक फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ index.php। चलिए, नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना है। एंड एचटीएमएल स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक फॉर्म टैग बना दूंगा। एंड फॉर्म टैग के अंदर मुझे क्या करना है, कौन सा फॉर्म बनाना है, तो मुझे फॉर्म बनाना है पोस्ट मेथड के साथ। अब आपको याद ये रखना है, जब भी आप फाइल अपलोड करोगे तो फॉर्म की मेथड हमेशा आपको पोस्ट ही रखनी है। उसके साथ आपको एक और चीज यहाँ पे पास करवानी है, दैट इज ईएनसी टाइप यानी कि इंक्रिप्शन टाइप। दैट इज व्हाट, दैट इज मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। ये आपको रखनी है जब भी आपको फाइल अपलोड करवानी है तब। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे लेना है इनपुट। और कौन सी इनपुट लेनी है, तो मुझे इनपुट टाइप फाइल लेना है। नाउ इट इज अगेन वंस अगेन नेसेसरी, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो आपको इनपुट टाइप फाइल ही लेनी पड़ेगी। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ IMG या फिर PIMG यानी कि प्रोफाइल इमेज मुझे करनी है। चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया। आईडी की हमें जरूरत नहीं है। एज वेल एज मुझे क्या करना है, एक और बटन चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करके मैं इस फॉर्म को सबमिट करवा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इनपुट सबमिट। उसको हम वैल्यू दे देते हैं अपलोड एंड नेम दे देते हैं अपलोड। तो चलिए, यहाँ पे नेम और वैल्यू दोनों हम दे चुके हैं, इसको कर देते हैं सेव। ब्राउजर के अंदर आके एक बार इस फॉर्म को लोड करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे मेरा फॉर्म दिख रहा है। मैं यहाँ पे डे 13 के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नाउ से मुझे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखिए मेरी फाइल का नेम यहाँ पे आ गया है। और अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को करवाना है अपलोड। नाउ कब, जब मैं अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करूँ तब। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो देखते हो। सबसे पहली चीज तो ये करते हैं कि हम यहाँ पे PHP का कोड लिख देते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP एंड PHP के अंदर मैं लिखता हूँ इफ देन इज सेट $_ रिक्वेस्ट ऑफ हमारे बटन का नेम। हमारे बटन का नेम क्या है, हमारे बटन का नेम है अपलोड। तो मैंने अपलोड बटन के ऊपर जब क्लिक करूँ तो मेरी फाइल अपलोड होनी चाहिए, उसके लिए तो मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक करवा लिए। नो, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज चेंज होने वाली है। तो चेंज क्या चेंज होने वाला है, सो मैं यहाँ पे देता हूँ फाइल अंडरस्कोप नेम इज इक्वल टू $_ फाइल्स। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद सबसे पहले मुझे मेरे इनपुट टाइप फाइल का नेम देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PIMG और मुझे क्या चाहिए, इसका नेम चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया नेम। तो मेरी फाइल का जो भी नेम होगा वो मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे फाइल की साइज चाहिए तो मैं यहाँ पे $_ फाइल। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल PIMG। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे साइज। अगर मुझे चाहिए टाइप तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप। अगर मुझे चाहिए उसकी साइज तो मैंने लिख दिया था साइज। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज मैं फाइल का नेम कुछ इस तरीके से नहीं देने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $नेम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया यूनिक आईडी। यूनिक आईडी क्या करेगा, तो हर बार एक न्यू यूनिक आईडी जनरेट करेगा। उसके साथ मैंने .png कर दिया है, यानी कि जो मेरी फाइल जो भी अपलोड होगी वो कौन सी होगी, .png एक्सटेंशन के अंदर होगी। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे एक टेम्पररी नेम चाहिए मेरी फाइल का। सो $tmp_name इज इक्वल टू $_ फाइल्स ऑफ PIMG। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसके बाद मुझे चाहिए TMP_name। तो TMP_name से क्या होगा, आपका जो भी टेम्पररी नेम होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब टेम्पररी नेम क्या होता है वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ एंड इको करने के बाद मैं मेरी फाइल चूज कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल सिलेक्ट कर ली एंड मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया एंड अपलोड करता हूँ। तो देखिए, मुझे कुछ इस तरीके से एक नेम मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि एक टेम्पररी फोल्डर है जहाँ पे मेरी टेम्पररी इस पर्टिकुलर इमेज की फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल को मूव करवाना है। मूव कहाँ पे करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
मूव अंडरस्कोप अपलोडेड फाइल। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे, पहला पैरामीटर आएगा फ्रॉम एंड दूसरा पैरामीटर आएगा टू। तो फ्रॉम मेरा क्या है, तो फ्रॉम मेरा है डॉलर टीएमपी नेम, जहाँ पे मेरी टेम्पररी फाइल स्टोर है। वहां से मुझे कहाँ पे जाना है, तो मुझे एक यहाँ पे अपलोड का फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसके अंदर मुझे क्या करना है, डॉलर एनएम पास करवा लेना है, यानी कि मेरा नेम। इस फाइल के इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल मूव हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ सेव एक बार फिर से, एंड नाउ अगेन चले जाता हूँ, मैं इसको करता हूँ रीसेंड, और जैसे ही मैं रीसेंड करता हूँ अब देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, आपके पास अपलोड नाम की कोई फाइल है ही, फोल्डर है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा अपलोड नेम से। चलिए, तो हमने अपलोड नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। मैं एक बार वापस इसको सेंड करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए इको होके आ गया और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड फोल्डर के अंदर, तो मेरी फाइल भी यहाँ पे अपलोड होके आ चुकी है। दैट मीन्स मेरे डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पीएचपी के अंदर फाइल किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अपलोड फाइल इन पीएचपी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो हर बार की तरह लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो।